नगर निगम एवं जनता के बीच चल रही कहानी की पार्ट 2 ऑन टोल्ड स्टोरी। आइए हम आज़ाद जी एवं अन्य लोगों से इस पर चर्चा करते हैं। नगर आयुक्त सतेंद्र कुमार है, उनकी पैरवी धनबाद थाना में तगड़ी नज़र आ रही है। पूरा जो महकमा था वो पूरा तरह उझमाड़ा के आश्रितों पे मुकदमा करने के लिए बेचैन था। जो आश्रित लोग जो नौकरी के लिए परेशान थे, उस पर सरकारी काम में बाधा का केस होगा तो ऐसे व्यक्ति को भविष्य में कोई नौकरी नहीं मिलेगा। लगता है इसी तरह से कि नगर आयुक्त और नगर निगम के जो भी लोग कंप्लेनेंट थे या गवाह बनाए गए हैं, उनका मनसा साफ है कि किसी भी हाल में वो झमाड़ा के आश्रित कर्मियों को नौकरी नहीं मिले, इसकी तैयारी की गई। नगर निगम और झमाड़ा कर्मियों का जो झमेला को लेकर लगातार अनुकूल स्टोरी बनाई गई थी, उसको आगे बढ़ाते हुए आपको एक नया बात कहेंगे कि जिस एफआईआर को लेकर झमाड़ा कर्मियों पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और बलवा करने का जो आरोप लगाया है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि जो कंप्लेन करने वाला कार्यपालक अभियंता मोहम्मद अनीस साहब ने लिखा है उसमें कि वो लोग अनावश्यक रूप से वहाँ पर झमाड़ा के कार्यक्रम लोग कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि झमाड़ा कर्मी का जो भी धरना प्रदर्शन है लोकतांत्रिक तरीके से था, तो ये कहना कि वो अनावश्यक रूप से करना अपने आप में हास्यास्पद बातें हैं, जो एक जांच का विषय है। और इस एफआईआर में आपको एक पता चलते हैं हम आपको कि इसमें जो गवाह है उन नगर निगम के 10 लोग को गवाह बनाया गया है, जिसमें सहायक नगर आयुक्त जो है मैडम का भी नाम है और 5 नगर प्रबंधक का नाम उसमें डाला गया है, एक लेखापाल का नाम भी है और सहायक अभियंता और कनीय अभियंता का नाम है। कुल मिलाकर 10 लोग इसमें सरकारी गवाह बनाए गए हैं। तो दूसरी ओर जब झमाड़ा के तरफ से जो एप्लीकेशन दायर किया गया था, उसमें वो थाना प्रभारी का नाम से जो पत्र लिखा गया था, उसमें कहीं भी किसी का नाम का एड्रेस नहीं है और फ़ोन नहीं है। थाना का कहना है कि जिसका नाम और एड्रेस और मोबाइल नंबर नहीं होता है उसमें हम लोग एफआईआर नहीं करते हैं। तो जो झमाड़ा कर्मियों के आश्रितों की तरफ से जो आवेदन दिया गया था, उस आवेदन को यहाँ पर एफआईआर इसीलिए नहीं किया है। बाद में उन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन दिया और आवेदन लेने के आलोक में वो क्या हुआ, सनहा दर्ज कर लिया गया है और 4 फ्रंट में जो कागज़ में 4 जो है महिलाओं का नाम दिया गया था, जिसमें निधि कुमारी, उत्तरा देवी और कोई पार्वती मंडल, इस तरह के 4 महिलाओं का नाम फ्रंट में है और पीछे में झमाड़ा के आश्रितों का जो नाम उसमें दिया गया है, वो देखने से भी स्पष्ट होता है कि वो एफआईआर जो है एक एप्लीकेशन का रूप में है। हमको लगता है कि इन लोगों ने इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाई और जो सच बात है उसको लाने का काम किया। तो उसने हम लोग देखे थे कि लाठीचार्ज जो हुआ था, लेकिन लाठी से पहले उनके साथ गाली गलौज करके फुटेज नहीं था, उसी तरफ उसको जाना पड़ गया। तो मेरा ये कहना है कि कोई घटना जब घट जाती है ना, तभी लोग फुटेज बनाना शुरू करता है। पहले से वीडियो लोग बनाते नहीं हैं, लेकिन जब घटना घटती है तो फटाफट लोग मोबाइल निकाल करके अपना वीडियो बनाना शुरू कर देता है। तो वो घटना वो नहीं आएगा वो चीज़, इसलिए कि अगर उसके साथ धक्का धुक्की हुआ है या मारामारी हुआ है तो फुटेज तब बनता है जब घटना घट जाने के बाद बनता है। तो मेरा ये कहना है। सर, हमको एक बात बताइए कि सतेंद्र कुमार लगातार जब से नगर आयुक्त बने हैं, विवादों से उनका चोली दामन का संबंध रहा है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता, उसमें एक दलित नेता भी था, उसको बेइज्जत करके बाहर निकाले और वो अपने किसी भी काम जानने वाले समस्या से वो मिलते नहीं हैं, सिर्फ ठेकेदारों से या चंद लोगों से मिलते हैं। तो आपको क्या सरकार को बदनामी नहीं होती क्या इससे? देखिए, हम तो जब भी गए हैं इज्जत से सामान का साथ तो बैठाते हैं। सुने हैं कि लोगों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन सुनी बात तो मुझे विश्वास नहीं। 7 तारीख को जो घटना घटी नगर निगम और झमाड़ा के कर्मियों के बीच में, जिसमें नगर निगम के द्वारा जो केस लगाया गया था वो नॉन बेलेबल सेक्टर का केस है 353, जिसमें उन लोगों को बेल लेने में दिक्कत हो रही है। तो सवाल है कि जो लोकतांत्रिक तरीके से लोग धरना बैठे थे, वो लोग ऐसा बर्बाद कर सकते हैं क्या? नगर निगम में जो भी घटना घटा वो अत्यंत ही शर्मनाक है और जो श्रमिक के
आश्रित जो धरने पर लंबे समय से बैठे हैं वो किस तरह से दूर हो गए या किस तरह से इस तरह का वाद विवाद उत्पन्न हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसमें हमको लग रहा है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। 3 दिन तक यहाँ सफाई कार्य ठप रहा। इस तरह की घटना धनबाद के जैसे नगर निगम के लिए और भी शर्मनाक है कि धनबाद सफाई में अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहा था और दिन प्रतिदिन यहाँ सफाई अभियान में प्रगति कर रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसका जब तक जांच सही ढंग से नहीं होगा हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको जांच करें और सरकार को बदनाम करने वाले कोशिश को नाकाम करें। जो लोग साल भर मतलब धैर्य के साथ जो है धरना पे बैठे हुए हैं, अगर उनको किसी तरह का इस तरह का घटना को अंजाम देना था तो बहुत पहले ही कर देते। वो धैर्य के साथ क्यों बैठते? इसलिए ये हम जो एक नज़र आता है, प्रथम दृष्टया जो नज़र आता है वो गलत नज़र आता है। एक आरोप है इन पर, ये सही मायने में किसी और के साजिश है। तो नगर आयुक्त वर्तमान सतेंद्र कुमार के बारे में आप लोग अखबार में पढ़ते हैं कि लगातार किसी ने जनप्रतिनिधि को या उससे मिलने वाले के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, सही से पेश नहीं आते हैं, तो क्या सरकार की छवि को खराब नहीं कर रहे हैं? एकदम छवि को, सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि की तरह हैं, आप नगर निगम में बैठे, आप पर 2 प्रभार है, माडा का भी है और नगर निगम का भी है, तो आपको अपने दायित्व का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा वहाँ पर। लेकिन जो वहाँ पर अभी तक रिजल्ट निकल करके सामने आ रहा है वो बहुत बुरा है। कोई आप एप्लीकेशन दीजिए वहाँ पर, उस पर कोई सुनवाई नहीं होता है। आप सूचना अधिकार में दीजिए नगर निगम में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। और जो घर मकान आदि का नक्शा पास हो रहा है वो गैर कानूनी ढंग से पास हो रहा है। आप उसका कहीं भी कोई लिखित रूप में अगर सूचना देते हैं तो उस पर कोई जांच नहीं होता है। तो इस तरह का तो वारदात एकदम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इस तरह का जो घटना है इससे सरकार को बदनाम किया जा रहा है कि सरकार जो है वर्तमान सरकार में इस तरह का जो है लोग काम कर रहे हैं। तो क्या सर ऐसे अधिकारी को क्या धनबाद से विदा करने का समय है? सरकार को एक्शन लेना चाहिए ऐसे अधिकारियों पर? एकदम ऐसे अधिकारियों पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और अविलंब यहाँ से जो है विदा करना चाहिए। लगातार यहाँ पर नए मुद्दों को लेकर सवाल उठाते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। तो नगर निगम में और धमाड़ा कर्मियों के बीच में जो भयानक लड़ाई हुई और जो बुरी तरह से केस मुकदमा फंसाया गया, क्या लगता है क्या नगर निगम की दफा कार्रवाई से झमाड़ा के आश्रितों को नुकसान हो रहा है? देखिए, झमाड़ा जो आश्रित जिसके जो कर्मचारी जो मर गए हैं किसी वजह से, बीमारी से, ये सारे चीज़ हम लोग बढ़िया जानते हैं। इलाज के अभाव में मैक्सिमम लोग इलाज के अभाव में झमाड़ा के लोग मरे हैं। उस आश्रित को नौकरी तो मिलना ही चाहिए। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह शांतिपूर्वक धरना दे रहा था तो सरकार को चाहिए कि जब 353 दिन जब धरना दे दिया है तो कैसे इन लोगों की बात को सुने और अनुकंपा का आधार भी इन लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। डीसी साहब को इस संबंध में इनको पहल करना चाहिए कि आखिर कितने दिन से लोग होके पैसे सड़क पर लोग धरना देते थे। लेकिन ये लोग जब धरना देते थे, ये लोग का जब सबका बांध टूट गया है तभी ये लोग जानते घेराव किए हैं, जो मेरा हिसाब से है। अब घेराव किए हैं, घेराव में कोई भी देखिए वहाँ पर कोई भी इस तक आदमी रहता है जो चाहता है कि लोग बीच में झमेला कर दें। कोई जैसे होता है कहीं पर कोई भीड़ प्रदर्शन करते उन्हें ढेला मार देता है, कोई किसी को धक्का देता है, तो देखता भी नहीं है। लेकिन मामला सब झमाटा पा जाएगा, फिर नगर निगम पा जाएगा। तो ऐसा ही कोई उसमें कोई ऐसा तत्व जरूर घुसा था जो सत्येंद्र बाबू को वहाँ पर वो क्या बोलते हैं उसको बेइज्जत करने की कोशिश किया, या फिर वो बात करने नहीं चाहें तो फिर जाकर उसको रगड़ी हुआ है। तो ये सब बात नहीं होना चाहिए। और हम जानते हैं कि झमाटा को लोग नहीं किया, लेकिन उसी बीच को साझाती तत्व घुस गया जो ये लोग झमाटा को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सर कोई भी फुटेज जिस कार्यपालक अभियंता मोहम्मद अली साहब ने फायर में लोग लिखा है, उन्होंने स्पष्ट में लिखा था कि इसमें जो लोग धरना कर रहे थे वो गैर कानूनी तरीके से धरना दे रहे थे। उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया वो गैर कानूनी है। तो आप बताइए कि वो धरना गैर कानूनी था? नहीं, देखिए, कोई भी धरना देने से पहले
लिखित रूप से जब वहाँ पर आवेदन दिया जाता है और उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो स्वतंत्र है कि वो धरना दे सकता है। और ये प्रजातंत्र का ये आपका तो मूल आधार है। कहीं भी धरना प्रदर्शन तो हमारा ये प्रजातंत्र तरीका से करने का अधिकार तो ही है, लेकिन वो धरना का दे रहा है और लिखित देकर किया है तो कहीं से भी वो गैर कानूनी नहीं है।